नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो ये सीरीज अच्छी लगी तो आप इसे अपने रिश्तेदारों में और अपने भाई-बहनों में या अपने मित्रों में भी बाँट सकते हैं, जिन्हें पैसे की कमी रहती है या उनको ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। तो मैं यहीं से अपना इस वर्कशॉप को शुरू करने जा रहा हूँ, तो कृपया कंधे सीधे करके बैठे रहें और डायरी पेन लेके ज़रूर बैठें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये केवल आपको अच्छी लगने वाली बातें लगें और आप बोलें कि हाँ, नितिन बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट कब आएगा? जब आप उसको लिखेंगे और अपने जीवन में उसको प्राथमिकता देंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं उसी नॉलेज को देना चाहता हूँ। मैं केवल अच्छे लगने वाली नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी लगने वाली बात है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मनी क्या है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? दुनिया जानती है पैसा है, धन है और जिसे हम खरीद के कोई भी चीज़ को ले सकते हैं। जी नहीं, ये केवल इतना ही नहीं है। अगर आप इसको सही ढंग से समझ लें कि धन क्या है, मनी क्या है, पैसा क्या है, तो आपको इसकी साइकोलॉजी जब समझ में आ जाएगी, तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको इसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, आकर्षित करना है और उसको अपने पास रखना है, मल्टीप्लाई करना है। और आप इसे करने के लिए तैयार हैं, तभी तो आप मेरे इस वीडियो के सामने बैठे हैं। यही तो है आकर्षण का नियम, जो आप चाहते हैं वो उसे पाते हैं। तो मनी क्या है? प्रश्न ये है, कई हजारों वर्षों से जब से मनुष्य ने होश को संभाला है, जब से मनुष्य सभ्य हुआ है, सिविलाइज हुआ है, तब से एक नियम चलता चला आ रहा है। वह नियम ये है कि एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। इसी को हम व्यापार कहते हैं, इसी को हम बिजनेस कहते हैं। और हम यह बात भी पूर्ण रूप से जानते हैं कि हम अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है और जो धन की आवश्यकता होती है वो केवल हम अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करने के लिए लगाते हैं, चीजों को, संसाधन को अपने लाइफ में खरीदने के लिए लगाते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जो कई वर्षों से एक एक आइडिया चलता चला आ रहा है, एक तरीका चलता चला आ रहा है कि एक हाथ ले और दूसरा हाथ दे। शुरू में क्या था कि जब ये करेंसी नहीं थी, नोट नहीं थे, मुद्राएं नहीं थी, तो सबसे प्रथम क्या था? सबसे पहले ये हुआ करता था कि खेत हुआ करते थे, गाय हुआ करती थी और सभी लोग अपने-अपने काम में निपुण हुआ करते थे और वह अपने काम को किया करते थे। लेकिन जब एक समय उनको एक विचार उनके मन में यह उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मुझे उस व्यक्ति से वो चीज को मांग लिया जाए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप अपने मदर से या फादर से या भाई से या कोई भी सामान लेते हैं, तो आप उसके बदले में कुछ नहीं देते। क्योंकि वो आपका एक रिश्ता है, वो एक बॉन्डिंग है ना? क्योंकि वो हमारे माँ-बाप, भाई-बहन हैं या आपके दोस्त हैं। लेकिन जब आप किसी अन्य पर्सन से, किसी अनदर पर्सन से जब कोई चीज़ लेते हैं, जिसे आप जानते नहीं हैं या जानते भी हैं, वो व्यापार करता है, आप जानते हैं कि वह उसका व्यवसाय है। तो जब आप उससे कोई चीज़ लेते हैं, तो आप उसके बदले में कुछ देते हैं उसे। आज के दौर में हम उसे करेंसी कहते हैं, नोट कहते हैं, सिक्के कहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कहते हैं। लेकिन कई हजार वर्षों पूर्व जब ये विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे उस फलाने व्यक्ति से वो चीज़ लेनी थी या मुझे उससे गाय लेनी थी, तो जब उसने उससे गाय को डिमांड किया, तो उसके मन में ये पहले से ही था कि मुझे उसके बदले उसे कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वह व्यक्ति मेरे समाज का नहीं है, मेरे परिवार का नहीं है या मेरे समाज का है लेकिन वह व्यापार करता है। यानी वह उसके बदले ये मनुष्य के भीतर बसा होता है कि जब भी वो कोई चीज को लेता है तो वो देने की चाह रखता है या देता है तो वो लेने की चाह रखता है।
ये ब्रह्मांड का नियम भी है। जिसे हम कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज। कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रह्मांड में अगर आपको कोई भी वस्तु चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाँ, चाहे फिर वो आपका डेडिकेशन हो, अटेंशन हो, और चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप उसके लिए डिजर्विंग होनी चाहिए, लायक होनी चाहिए। यानी आप किसी शोरूम में कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप डिजर्विंग होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, लायक होने चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। और वो कैसे? आपके पास पैसे होने चाहिए। तो पुराने कई हजार वर्षों पूर्व जब ये विचार मन में आया कि मुझे इस व्यक्ति से वो चीज लेनी है, तो उन्होंने अपनी गाय को देने के लिए, अपने बैल को देने के लिए, अपने हल को देने के लिए, अपने खेत को देने के लिए, या अनाज को देने के लिए जब कुछ लिया तो उसके बदले में से कुछ दिया। ये कितने कमाल की बात है कि जब उसने उस वस्तु को लिया, उसके बदले में उसे कुछ दिया। यानी उसने, यहां से वो प्रथा चली आई कि फिर चीजों को देने लगा। फिर किस तरीके से अशरफियां आई, फिर किस तरीके से के कौड़ियां आई, फिर किस तरीके से मुद्राएं आई, फिर किस तरीके से करेंसी आई। और हम देखते हैं कि हर 5 साल बाद करेंसी चेंज होती रहती है, सिक्के आए, ये सब चीजें आती रही। यानी अब यह प्रचलन चल चल उठा है कि जहां पे भी आपको कुछ भी चीज लेनी होती है, आप उसके बदले उस चीज को नहीं, जबकि उसके बदले एक करेंसी को देना पड़ता है। तो मनी इज जस्ट एन आइडिया। जिस्ट ऑफ द टॉक ये कहता है, जो भी मैंने आपको समझाया है वो ये कहता है कि जो मनी है वो एक आइडिया है। यानी एक एक आइडिया उत्पन्न किया गया था कि कोई भी वस्तु जब हमें लेनी है तो उसके बदले हमें देना पड़ेगा। कहने की बात को गौर से समझिएगा। कहने का अर्थ ये है कि जब आप उस धन को लेते हैं, अपने पास रखते हैं, या आपके किसी का कोई काम करते हैं या कोई वस्तु बेचते हैं, तो आप अपने उस धन को अपने ओर आकर्षित करते हैं और वो धन आपके पास आ जाता है। अब सवाल नंबर 2 ये पैदा होता है कि अब आपके पास जो धन आ गया है वह आपके पास तो रुकेगा नहीं। क्या रुक सकता है? बताइए मुझे। वह धन आपके पास तो रुकेगा नहीं। अब वह धन किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, क्योंकि जो सामान आप ले रहे हैं उसको आपने बनाया होगा। हाँ, वो बात अलग है, आपने अपनी मेहनत, प्रॉफिट, वो सब लगाया होगा, लेकिन आप भी तो उसको लगाएंगे और सामान को खरीदने में भी लगाएंगे, यानी व्यापार को ग्रो करने में भी लगाएंगे। और दूसरा, आप अपने जीवन यापन को भी करने में लगाएंगे कि चलो भाई मुझे अब कार खरीदनी है, या चलो मेरी कार खराब हो गई उसे ठीक करना है, चलो मुझे अपने स्वास्थ्य, यानी आप अपने जीवन के आनंद के लिए जो भी चीज खरीदेंगे, जो भी चीज लेंगे, वो इस प्रचलन के हिसाब से नाउ दीज डेज जो आजकल चल रहा है, उसके लिए आपको करेंसी देनी पड़ेगी, नोट देने पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो यह बात बहुत सिंपल होती है कि मनी जो है, पैसा जो है, वो केवल एक आइडिया है। एक हाथ ले और दूसरे हाथ देगा। और अब मैं आपको दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि वह हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में किस मेटाफर की तरह होता है और किस मेटाफर की तरह होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस मेटाफर की सब मॉडलिटीज को अपने ब्रेन में, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने ब्रेन में उस रूपक को हटा के ये वाला रूपक डालिए जो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपके पास पैसे का फ्लो बना रहेगा जीवन भर। तो बने रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलता हूं।